अब जिस विषय का प्रचार हुआ है महत्वपूर्ण विषय और उसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ध्यान आप सब करेंगे। आप सबको हैंडबिल मिला होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझने के साथ साथ करना फिर आसान हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है मानव जीवन की वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि। 4 पुरुषार्थ, जिसे पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जिसे जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी महत्वपूर्ण माना गया है। अब इस विषय को सहज में सरलता से इस तालिका द्वारा आप समझ जाएंगे और साथ साथ में प्रयोग कर सकेंगे। जीवन लिखा हुआ है, फिर एक 4 पुरुषार्थ लिखे हुए हैं, ऊपर फिर एक योग का संबंध लिखा हुआ है और फिर 7 शरीरों का संबंध है और फिर साधारण शब्दों में उसे हम क्या कहते हैं। पहला जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, जिसे हम जी रहे हैं, जिसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं। जन्म और मृत्यु के जीवन को भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। शरीर के साथ जीवन जुड़ा है। दूसरा महाजीवन अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला। तीसरा परम जीवन आध्यात्मिक जीवन और चौथा निर्वाण जीवन, जो परमात्मा में जीवन है। उसी के साथ साथ सबका संबंध जुड़ा है। पहले जीवन से अर्थ का संबंध जुड़ा है, फिर काम का संबंध जुड़ा, फिर धर्म का संबंध जुड़ा, फिर मोक्ष का संबंध जुड़ा है, फिर योग का संबंध जुड़ा, जैसे अर्थ से कर्म ध्यान योग का संबंध जुड़ा है, काम से भक्ति ध्यान योग का संबंध जुड़ा है, धर्म से ज्ञान ध्यान योग का संबंध जुड़ा है और मोक्ष से ध्यान योग का संबंध जुड़ा है। समझते जाएंगे जल्दी से। फिर आपके 7 शरीरों का संबंध है आपसे जो गहरे से जुड़ा है। 4 का हमने जिक्र किया है। एक अन्नमय शरीर है, एक प्राणमय शरीर है। दोनों अर्थ व कर्म ध्यान योग से जुड़े हैं। फिर मनोमय शरीर है जो काम और भक्ति ध्यान योग से जुड़ा है। और फिर है विज्ञानमय शरीर एवं आनंदमय शरीर, जहाँ तक आपको पहुँचना है। इस 5वें तक आपको पहुँचना है। और मुझे उम्मीद और आशा है कि ये प्रयोग जब आप करेंगे, या इससे पहले कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग अगर सही से किया है तो कुछ न कुछ झलक मिली होगी। अब फिर मोक्ष है, जो ध्यान योग और आत्म शरीर एवं निर्वाण शरीर से उसका संबंध है। और फिर साधारण शब्दों में जो हम सुनते आए हैं, आज और इस समय की परिस्थिति के अनुसार हमें इन्हीं चीज़ों पे चलना है। शरीर है, मन है, आत्मा है और परमात्मा है। अब थोड़ी देर के लिए इस तालिका को रख दें साइड में। मैंने इशारा कर दिया, बस इतना ही बहुत है, फिर बाद में आप आराम से देख लेना। पहले क्या है धर्म। धर्म का संबंध क्या है? देखा जाए तो बुद्ध ने भी धर्म के ऊपर बहुत बात की है और भगवान महावीर ने भी धर्म के ऊपर बहुत बात की है और सनातन से धर्म के विषय में चर्चा होती रही है और वेदों में भी इसी धर्म की चर्चा सदा से होती रही है। फिर वह उपवेद है या उपनिषद है या प्राण है या अन्य और भी जो भी कोई भी ग्रंथ है, चारों तरफ आप देखेंगे चारों तरफ धर्म की चर्चा है। लेकिन वास्तविक धर्म का संबंध कहाँ और किससे? इसलिए कमाल है हमारे ऋषि और मुनि, जो वैज्ञानिक, जो परम वैज्ञानिक हैं, जो शरीर और मन के विज्ञान को भी जानते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को भी जानते हैं। इसलिए उन्हें हम परम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और उन्होंने उस समय वो विज्ञान आज भी हमारे काम आ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रयोग हजारों साल पहले हुआ हो या लाखों साल पहले हुआ हो, जो आज हो रहा है, वो सब प्रयोग एक सत्य की ओर इशारा करते हैं। यानी कि प्रमाणता जो एक होती है विज्ञान की, उसकी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, धर्म का संबंध का मूल केंद्र क्या? उस मूल केंद्र का संबंध हमारे भीतरी उसी केंद्र से जुड़ा है, जिसका मैंने अंतिम में जिक्र किया था कि एक चौथी चीज है जो घटित होगी आपके जीवन में। कब घटित होगी ये नहीं पता, समय का नहीं पता है, जीवन का नहीं पता किस जीवन में वो घटित हो। लेकिन मुझे उम्मीद और आशा है कि अगर आप चलते हैं उस डगर पर, तो आप आज और अब इस समय बैठे हैं तो घटित हो सकती है, कोई दूर की बात नहीं है।
इसलिए शरीर है, शरीर में श्वास है, फिर मन है, और मन के बाद उसी का वास है, और वही है शाश्वत सत्ता आपकी। इसलिए धर्म का संबंध आपका उसी निष्ठा से जुड़ा है, उसी निष्ठा का संबंध आपके स्वभाव से जुड़ा है, उसी स्वभाव का संबंध आपकी प्रकृति से जुड़ा है, उसी प्रकृति का संबंध आपकी मनोइच्छा से जुड़ा है। ध्यान देना, धर्म का संबंध काम से भी जुड़ा है, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, और धर्म का संबंध आपके अर्थ से भी जुड़ा है, जिसका संबंध शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के निर्वहन के लिए अर्थ और धन संपदा की जरूरत है। लेकिन मूल में धर्म है, इसलिए धर्म बाहर की परिधि पर जो हम देख रहे हैं उससे धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तविक धर्म का संबंध हमारे अंतस के केंद्र से है, और जैसे उस केंद्र के करीब जब हम होते हैं तो फिर वहां से कुछ प्रफुटित होता है, प्रकट होता है। जैसे भगवान महावीर को कुछ उपलब्ध हुआ तो कहते हैं कि कुछ प्रकट हुआ, जिसे हम जैन सूत्र कहें। भगवान बुद्ध के तब धम्पद नहीं था, यानी कि धम्पद पढ़ के धम्पद नहीं कहा गया। जब घटना घटी तो धम्पद प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता पढ़ के गीता नहीं कहते हैं, पहले घटता है तो फिर गीता प्रकट होती है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिसके भीतर भी जब भी यह घटना घटी है, जब वह प्रकट होता है, तो ऐसे ही हमारे वेद के अंदर जो ऋषि हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो परमात्मा से जुड़े हुए थे, उनके भीतर घटता है तो फिर वह प्रकट होता है। और इसलिए वेद में ये जो मंत्र जिसको हम अब ले रहे हैं, उसी का संबंध वो बता रहे हैं कि वो उस केंद्र से जुड़ा है। और जो केंद्र है, उस केंद्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तब हमें शरीर के विज्ञान का पता लगता है, तब हमें मन के विज्ञान का पता लगता है, और तब हम अपने शरीर की प्रकृति को जान पाते हैं, तब हम अपने मन की प्रकृति को जान पाते हैं। और जो एक बार वहाँ उसको जान लेता है, उसके बाद फिर ना अर्थ का जो संबंध है उसे आप डिनाई कर सकते हैं, ना आप फिर जो मन है, यानी कि जो काम है, जो इच्छाएं हैं, ना उसे आप डिनाई कर सकते हैं। क्यों? आप देखें, ये जो चारों तरफ जो फैला हुआ है, जो वैभव इस पृथ्वी पर है, वो किसका प्रकट रूप है? मन के भीतर महत्वाकांक्षाएं हैं, मन के भीतर इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का ही ये प्रकट रूप है। अगर वो इच्छा ही ना होती तो क्या होता? इसका मतलब, जैसे मैं कहता हूं कि मन हमारे हाथ की चीज नहीं है, श्वास भी हमारे हाथ की चीज नहीं है, इच्छा भी हमारे हाथ की चीज नहीं है, और शरीर भी हमारे हाथ की चीज नहीं है। अगर इच्छा है तो क्या करें? है तो है, क्या कर सकते हैं? कामना है तो है, क्या कर सकते हैं? उस कामना का जो प्रकट रूप आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये रुक नहीं सकता। रोके से भी लाख कोशिश करेंगे तो भी नहीं रुकेगा, ये फैलता ही जा रहा है। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्मातीत जो मन है, उसका वैभव, उसका फैलना आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि जैसे आप उस केंद्र में पहुंचेंगे तो मन के विज्ञान को जरूर जान लेंगे, जैसे बुद्ध ने जान लिया, जैसे आचार्य रजनीश ओशो ने जान लिया, जैसे भगवान महावीर ने जान लिया, जैसे गुरु नानक साहब ने जान लिया, जैसे कबीर ने जान लिया। और ये चिन्हित है, ये हमारे लिए प्रतीक है। और आज और अब इस ऐसे आधुनिक युग में आचार्य रजनीश और ओशो को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। इसलिए वो उस आत्मिक केंद्र तक जब पहुंचते हैं, जब बुद्धत्व की घटना घटती है, तो वो प्रकट रूप 650 बुकों के अंदर आज प्रकट है। वो सब चीज तो प्रकट है। केवल एक घटना किस रूप में प्रकट हो जाती है, एक घटना एक चैतन्य रूप किस रूप में, वैभव रूप में प्रकट हो जाता है, वो तो आज इस समय हम उसको सुन भी रहे हैं।
और कभी कुछ साथी मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनको देखा भी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्रतिध्वनियां हो जाती हैं। सोचते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा व्यक्ति भी कोई हो सकता है। जैसे आज हम कहें कि क्या बुद्ध जैसा व्यक्ति भी कोई हो सकता है, आज हम कहें कि गुरु नानक साहब जैसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ये ऐसे व्यक्ति कैसे थे? कबीर साहब की तरफ जब देखते हैं तो क्या ऐसा व्यक्ति झोपड़ी में रह के भी उपलब्ध हो सकता है? ये सब चीजें हमारे चारों तरफ भरी पड़ी हैं। बात बस इतनी है कि हम और हमारे भीतर कब लौटना होगा, और जब लौटना होगा तभी समझ लो कि आप धर्म को जानते हैं, और जैसे धर्म को आप जानते हैं तो अर्थ अपने आप से हल हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि जो काम है वो अपने आप से हल हो जाएगा। मुझे पता है कि शरीर की भी उलझने हैं, मुझे पता है कामनाएं और इच्छाएं और मन की भी उलझने हैं। दो उलझने बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शरीर भी दुखी है, पीड़ित है, दिक्कत है। हम देखते हैं अपने शरीर के साथ, कभी बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, दिक्कतें आती रहती हैं शरीर को। और साथ में हमारे मन की विक्षिप्तता, मन जो हमारा जब कभी भी, जब हमारे अनुसार कोई चीज़ ना हो, जैसे हम जैसा चाहते हैं जब ना हो, तो हम कंपित हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। और उसी हलचल का इलाज कब होता है? उस शरीर के स्वास्थ्य का संबंध कब जुड़ा है, किससे जुड़ा है? जैसे ही आप उस केंद्र के करीब होते हैं तो उपहार में, गिफ्ट में आपको ये स्वास्थ्य मिलता है। कमाल है ना कि आप जैसे ही उस केंद्र में पहुंचते हैं तो आपको शरीर का स्वास्थ्य उपहार में मिलता है। आपकी कामनाएं, इच्छाएं अपने आप से पूर्ण होने लगती हैं। और तब मैं कहता हूं कि इच्छाओं से जो तीन चीजों का बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग में ही सुख है। आज देखें तो संभव नहीं है, उस समय उन्होंने ये वक्तव्य दिए, बहुत अच्छी बात है। एक कहते हैं कि इच्छाओं के पूर्ण करने में संतुष्टि है। अब मैं कहता हूं कि इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कितने लोग तैयार हो, हाथ खड़ा कर लें। और जो इच्छाओं को त्याग करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब एक इशारा है कि इच्छाओं के त्याग में मुक्ति है, मोक्ष है। एक है इच्छाओं के पूर्ण करने में संतुष्टि है। और मैं कहूँगा कि जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई वो मुक्त हो गया। ये आज का विज्ञान है और ये आज का अध्यात्म है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपके भीतर, जो जिस प्रकृति को आप लेके जन्मे हैं, आप उसे कैसे झुठला सकते हैं? आपके भीतर जो कला पड़ी है उसे आप कैसे झुठला सकते हैं? इसलिए उसको सहज रूप से स्वीकार करें और उसके लिए पुरुषार्थ करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। यही चार पुरुषार्थ हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं बहुत गहरे से। इसे आप झुठला नहीं सकते। बस मैं इसलिए इतना इशारा कर रहा हूं कि एक इच्छाओं को पूर्ण करना है और एक इच्छाओं का त्याग है, और एक इच्छाओं का जो और भी एक पड़ाव है, बड़ा प्रीतिकर पड़ाव है। जिस इच्छा को आप जान लेते हैं, जिस प्रकृति को आप पहचान लेते हैं, और जब आप अपने भीतरी इच्छा को देख लेते हैं तो मुझे इतना पता है कि वो हो ना हो, उसी देखने में वो पूर्ण हो जाती है। उसे कहते हैं इच्छा अपने आप से पूर्ण हो जाना। एक करनी पड़ती है और एक अपने आप से पूर्ण होती है। कौन सी अच्छी है? अपने आप से पूर्ण हो वो या करनी पड़े वो? अपने आप से जो इच्छा पूर्ण कितने साथी मित्र चाहते कि हो जाए अपने आप से? वो अब हाथ खड़ा कर लो। कम हाथ खड़े हुए, हो सकता है किसी की ना भी हो, कोई नहीं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि जो अपने आप से इच्छा पूर्ण अगर आप चाहते हैं तो आपको उस केंद्र की तरफ लौटना पड़ेगा। आपको फिर वही आत्म केंद्र की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर आप उस केंद्र की तरफ लौटते हैं तो मैं कहता हूं कि इच्छा अपने आप से पूर्ण होगी। अब वो इच्छा भौतिकवाद से जुड़ी है या वो फिर अध्यात्म से जुड़ी है। अगर आपके भीतर छटपटाहट है कि मुझे उस आत्मा को जानना है या मुझे उस परमात्मा को जानना है, मैं कहता हूं कि आपके जीवन में वह घटना घट जाएगी। लेकिन इच्छा कितनी है, कैसी इच्छा है, पीड़ा कितनी है, खोज कितनी है?
जब बाहर की परिधि पर आप किसी चीज के लिए संलग्न होते हैं तो वहां कुछ मिलता है आपको। भी मान लो आप कोई काम करते हैं, देर सवेर कुछ ना कुछ मिलता होगा ना। जहां भी आप काम करते हैं, कुछ लगाते हैं अपना समय, तो कुछ मिलता है ना। तो जैसे वहां समय दिया है तो आपको कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ आप समय अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? या क्या मिलेगा? यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वह मिलेगा जिससे आपका अर्थ का संबंध है। आपको वह मिलेगा जो गहरे में अर्थ को जानते ही नहीं। अब इसको अर्थ के विज्ञान को अगर जान लेंगे तो सारी चीजें अपने आप से हल हो जाएगी। आपको पता अर्थ कहां से उत्पन्न होता है? कहां से पैदा होता है अर्थ? धन कहां से पैदा होता है? जो चारों तरफ है इसी से उत्पन्न होता है। पृथ्वी है, नक्षत्र, चांद, तारे हैं, इन्हीं से क्या है? धन का उपार्जन होता है। यानी कि जो वनस्पतियां हैं या जो खनिज पदार्थ हैं वो इसी से निकलते हैं, उसी को रॉ मटेरियल को किसी न किसी उसमें यूज करते हैं तो वो चीजें प्रकट होती हैं, किसी न किसी रूप में फॉर्म चेंज होती रहती हैं और उसी से हम धन इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन ये प्रकृति, आपने कहा था जो पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है? क्या है पृथ्वी का बनने का? कहते हैं कि सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा का ये क्या है? संगठित हो गया क्या है? रूप है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर में ऊर्जा है लेकिन वो स्थूल है, लेकिन उसी स्थूल का एक सूक्ष्म रूप है जिसे कहते हैं कि पत्थर विद्युत ऊर्जा का संगठित हो गया रूप है। यानी कि प्रकाश कणिकाओं का क्या है? पत्थर संगठित हो गई एक ऊर्जा है, लेकिन उसके चारों तरफ पत्थर के एक सूक्ष्म उसके खनिज पदार्थ की लवण उसके चारों तरफ मौजूद है। पता आपको? एक पत्थर जो दिख रहा है लेकिन उसके चारों तरफ एक सूक्ष्म और उसका शरीर है। कमाल है, एक पत्थर का लवण्य खनिज पदार्थ स्थूल में भी है और उसी के चारों तरफ एक सूक्ष्म रूप में भी मौजूद है जिसे हम ओरा कहते हैं। पत्थर हर एक पत्थर का ओरा है। जब एक स्थूल यानी कि जड़ पदार्थ का भी सूक्ष्म रूप से ओरा है तो इस पृथ्वी एक दिख रही है पृथ्वी, यानी कौन सी पृथ्वी है? जो ना दिखने वाली है। ध्यान देना, उसी को प्लाज्मा एनर्जी कहते हैं, वही ऊर्जा है। अब देखो, जब पृथ्वी एक दिखने वाली एक ना दिखने वाली है, ऐसे ही हमारा शरीर दिखने वाला है और एक शरीर कौन सा है? जो ना दिखने वाला है। अब मैं कहूँगा कि जो हमारे खनिज पदार्थ या जो भी यहाँ है वो कहाँ से प्रकट हुए? सूक्ष्म से स्थूल में तब्दील हो गए। और मैं कहता हूँ कि उसी सूक्ष्म से अगर आप जुड़ गए, ध्यान देना, जिससे ये कायनात है, अगर उससे आप जुड़ते हैं तो अब आप देखें कि जो भी अर्थ धन संपदा आप चाहते हैं, आप जुड़े तो सही, देखे तो सही नजारा। इससे बड़ा मिरेकल आपके जीवन में कभी घटित नहीं हो सकता। ध्यान देना, मुझे इतना पता कि एक बार आप जैसे ही जुड़ेंगे, देखो उसके लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि हम लालची बहुत हैं और लाभ की बात मैं जरूर करूंगा। ना चाहते हुए भी लाभ की मैं चर्चा करूंगा, अगर किसी का ना भी लालच है तो भी मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप जैसे ही उससे जुड़ते हैं तो कमाल है कि आत्मा से मिलन तो होगा ही होगा और आप परमात्मा में विचरण कर जाएंगे। इससे बड़ा अर्थ और धन मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और फिर मैं दूसरा धन जो इशारा कर रहा हूं कि शरीर आपका अपने आप से स्वस्थ होगा और मन की सारी इच्छाएं अपने आप से पूर्ण होगी। ये दूसरा वैभव, दूसरा धन है जो उसी से जुड़ा है। इसलिए शरीर स्वस्थ है तो आप धनी है। मन अगर स्वस्थ है तो सोने पे सुहागा है। और मैं कहता हूं कि अगर शरीर रोगग्रस्त हो जाए और मन अस्वस्थ हो जाए तो दिक्कत है, धन अर्जित नहीं होता है। इसलिए मैं फिर इशारा कर रहा हूं कि हमें कहां लौटना पड़ेगा। अगर मोक्ष चाहिए तो कहां लौटना है? अर्थ चाहिए तो कहां लौटना है? अपनी मनो इच्छाएं पूर्ण करनी तो कहां लौटना है? वो आत्म तत्व कहां, वो केंद्र कहां? इसलिए मैंने पहले ही 70 में कहा था कि शरीर से जुड़े, श्वास से जुड़े और फिर आप अपने मन के विचारों को देखें। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी परियोजना है, कोई इच्छा है, कोई भविष्य की कुछ भी है, तो मैंने कहा कि देखें। और इसलिए साथियों मित्रों, देखते देखते खाली भी होगा वह पर्दा
जहाँ फिल्म चल रही थी आपकी, और बस समझ लो कि वही आत्मिक तल है आपका, वही केंद्र है आपका, और जैसे उसके करीब आप पहुँचेंगे तो आप खुले गुलजार होंगे। तब आपको शाश्वतता का पता चलेगा, तब आपको उस परम जीवन में लौटना होगा जो कभी ना मिटता ना कभी खत्म होता है। इसलिए शरीर बनते हैं, मिटते हैं, कायनात बनती है, मिटती है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी ना मिटता ना कभी खत्म होता है। लेकिन शब्दों तक रह रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। शब्द तो दुनिया सुनती रहती है कि आत्मा शाश्वत सत्य है, नित्य है, सदा रहने वाली है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अमृत है, कभी ना उसे जलाया जा सकता ना उसे काटा जा सकता। बहुत बहुत आपने सुना है, लेकिन जानना, वेद का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, जानना। उसी जानने की ओर हमें बढ़ना है, और जिसने जाना है उसके भीतर से जो प्रकट हुआ वही फिर बाहर की परिधि में धर्म बन गया। इसको थोड़ा समझ लें। इसलिए मैंने कहा था कि बुद्ध थे, जब बुद्ध ने धम्मपद पढ़ के धम्मपद नहीं कहा था तो, लेकिन उसके बाद बुद्धिज्म प्रकट हो गया। इसलिए छोटे से इशारे में समझ जाएं कि असली वास्तविकता कहीं और नहीं है, आपको अपने पास लौटना है, और यही ध्यान योग का मार्ग है। और फिर उसके बाद आपको आनंद में लौटना है, और आनंद तक अगर आप पहुंचते हैं, आत्म तत्व जिसे आत्म शरीर कहें, छठवां शरीर कहें, जिसे निर्वाण शरीर कहें, वो अपने आप से उपलब्ध हो जाता है। कभी भी आत्मा को सीधे आप उस आत्म शरीर तक सीधे नहीं पहुंच सकते। कहाँ पहुंचना आपको पहले, आनंद, आनंद शरीर। जैसे कहते हैं कि अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञान में शरीर, और फिर जाके आनंद शरीर आता है। इसे ऋषि पंचकोश भी कहते हैं। इसलिए अन्नमय शरीर के बारे में अब चर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो सबकी चर्चा महत्वपूर्ण थी, लेकिन समय नहीं है। इसलिए बस इतना इशारा समझ लें कि आप अब इस समय अगर यहाँ हैं और समय दिया है, सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वह केंद्र किसी भी क्रिया को करते करते आपके भीतर घटित हो सकता है। इसलिए नृत्य करते करते भी जीवन में वह घटित हो सकता है। और मैं देख रहा था पिछली 70 में नृत्य तो कर रहे थे, लेकिन उस मन से नहीं कर रहे थे जिस मन से शिव करते हैं। शिव का तांडव देखा है, तांडव कैसे करते हैं। और मीरा बेझिझक, किसी तरह की कोई शर्म नहीं, सरे बाजार नृत्य मगन हो जाती थी। क्यों, कारण क्या हो गया था ऐसा। लेकिन हम यहाँ थोड़े से लोगों में ही झिझक रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ झिझक रहे हैं, तो इसका मतलब जब एक क्रिया है और महत्वपूर्ण क्रिया है, जब जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, जब वो उस नृत्य में मगन हो जाते हैं तो अंतरचक्षु खुल जाता है। तांडव के अंदर आपका दृष्टा साक्षी भाव, आप उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। स्वयं को, सारी भंगिमाओं को देखने में आप सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। तो बस मैं आपको चाहूँगा कि अब जो ये नृत्य करें आप, तो तांडव करना है, शिव बन जाना है, कृष्ण बन जाना है, मीरा बन जाना है, किसी तरह की कंजूसी तो नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इतने एनर्जी और ऊर्जा से करना है कि कहते हैं कि एक केंद्र है जिसके चारों तरफ शरीर है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। ध्यान देना, ये क्या है केंद्र, किसका, आत्मा का केंद्र क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार है। इसलिए उस केंद्र के चारों तरफ शरीर घूम रहा है, मन घूम रहा है, इच्छाएं घूम रही है, बहुत कुछ घूम रहा है। यानी कि ऐसे समझ लो कि जैसे एक बाउंडर आता है जब, तो बाउंडर का एक केंद्र है, वो बड़ा निकट शांति से परिपूर्ण है, लेकिन चारों तरफ बाउंडर है। और बाउंडर क्या करता, सब चीजों को तहस नहस कर देता, तोड़ देता सब चीजों को। इसलिए शरीर के कारण हम टूट जाते हैं, मन के कारण हम टूट जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उस केंद्र के करीब आप पहुंचते हैं तो चारों तरफ चक्रवात रहेगा, चक्रवात समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक निपट शांति आपको घेर लेगी। इसलिए कोई गाड़ी अगर चलती है तो एक चक्कर घूमता है, लेकिन कील के ऊपर कील स्थिर है, चक्का घूम रहा है। इसलिए शरीर का चक्कर निरंतर घूम रहा है। अनंत अनंत जन्मों से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में क्या है,
उस कील के करीब हम नहीं पहुंच पाते। बस इतना इशारा मैं करूंगा कि जो आपका शरीर और मन और बुद्धि जो चारों तरफ इस कील के घूम रही है, नृत्य करते करते वो केंद्र प्राप्त हो जाता है। शरीर नृत्य मगन है, आप लगे हुए हैं और केंद्र के करीब पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब उस केंद्र के करीब आएंगे तो उछलना हो सकता है, गिरना हो सकता है, पड़ना हो सकता है, जो भी कुछ हो होने देना, चिंता नहीं करनी, ठीक है। संभालना नहीं, संभालेंगे तो फिर शरीर से जुड़ जाएंगे, फिर मन से जुड़ जाएंगे। इसलिए नृत्य करें तो नृत्य करें, लीन हो जाना, डूब जाना और अपने आप को छोड़ देना, जो हो से होने देना है। फिर उसके बाद आप हाथ जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको इशारा मिलेगा और जैसे जैसे इशारे मिले वैसे वैसे करते जाना है। आज अपने आप को दांव पर लगा देना। मैं क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि मोक्ष का द्वार कहां है? मैंने इच्छाओं का जिक्र किया, मैंने अर्थ का जिक्र किया, लेकिन मैं कहता हूं कि उस कील के करीब कब पहुंचेंगे? जब आपका अहंकार गिर जाएगा। अब ताली बजा सकते हैं। सारी जड़ सारी बाधा है तो क्या है? अहंकार है। और अहंकार का संबंध है जीवन के जीते जी मृत्यु का हो जाना। और जीवन के जीते जी मृत्यु ही आपका बोध बनेगी, आपका ज्ञान बनेगी। और मैं कहता हूं कि अहंकार जैसे ही हटेगा वैसे ही आनंद है, अहंकार जैसे ही हटेगा वैसे ही प्रेम है, अहंकार जैसे ही हटेगा वैसे ही मैत्री है, अहंकार जैसे ही हटेगा वैसे ही आत्मा है, अहंकार जैसे ही हटेगा वैसे ही परमात्मा है। कमाल है। और अहंकार की जड़ कहाँ है? मन, बुद्धि और संस्कार। यही तो पड़ी है, अब भी पड़ी है, पीछे भी पड़ी थी, आगे भी पड़ी रहेगी। तो भाई आहुति दे दें उसकी, समझ से, समझ के द्वारा तो समझ आ गई कि हाँ दिक्कत है अहंकार की। लेकिन मैं कहता हूँ कि समझ से थोड़ी ना कुछ चीजें गिरती हैं, आज तक तो गिरी नहीं। इसलिए बुद्ध ने भी ध्यान करना पड़ा और उसका एक ही इलाज है और वो है ध्यान। एक ही है आपके चित्त से अहंकार की विदाई, ऑपरेशन, वो है ध्यान। और इसलिए ये जो भी विधि हो, जो भी क्रिया हो, बस आप करें और आगे बढ़ें। इसी की आपका से छोटा सा इशारा, सभी साथी मिलकर खड़े हो जाएंगे।